सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निगरानी रखने वाली आत्माओं के बारे में, प्रमुख संकेत जो बताते हैं कि आप पर निगरानी रखने वाली आत्माएं या मॉनिटरिंग स्पिरिट्स नजर रख रही हैं। अंत में हम इन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध प्रार्थना भी करेंगे, चाहे कितनी भी शैतानी बाधाएं आए। इस वीडियो को समय निकालकर अंत तक जरूर देखें। निगरानी करने वाली आत्माएं शैतान द्वारा व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजी गई दुष्ट आत्माएं होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान जानकारी पर निर्भर करता है कि वह आप पर सबसे अच्छा हमला कैसे और कब कर सकता है। यह दुष्ट आत्माएं हर दिन हमारे आसपास रहती हैं और हमें उनके हमलों को रोकने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये आत्माएं शैतान द्वारा, जादू टोना करने वाले के द्वारा या आत्मिक ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भेजी जा सकती हैं। वे आपके काम, आपके व्यवहार, आपकी बातों और यहां तक कि आपके रिश्तों पर भी नजर रखती हैं। शैतान जानता है कि समय लेकर योजना कैसे बनानी है और फिर कार्य शुरू करना है। और सच्चाई यह है कि अधिकांश लोगों पर शैतान की नजर है, लेकिन वे इसके बारे में जागरूक नहीं हैं। प्रेरितों के काम 16 के वचन 16 से 18 में लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। इस वचन में हम देखते हैं दुष्ट आत्मा पौलुस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस गुलाम लड़की का उपयोग कर रहा था और इससे पौलुस काफी दुखी भी हुए थे। यही बात आज भी होती है। हमारे समाज में भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए यह कृत्य करते हैं। निगरानी करने वाली आत्माएं दुष्ट होती हैं और वे अपने लक्ष्य के लिए जीवन में प्रगति करना कठिन बना देती हैं। उनका उद्देश्य आत्मिक हमले करने, आशीर्वाद चुराने, बीमारियां फैलाने, सफलता को नुकसान पहुंचाने और आमतौर पर हमारे जीवन में तबाही मचाने के लिए जानकारी इकट्ठा करना है। इसलिए उनकी गतिविधि के संकेतों को पहचानना एक मसीही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका लक्ष्य उनकी खुशी का स्रोत खो दे। तो आइए उन 6 प्रमुख संकेतों के बारे में जानें जो बताते हैं कि आप पर निगरानी रखने वाली आत्माएं या मॉनिटरिंग स्पिरिट्स नजर रख रही हैं। नंबर 1, बार बार बुरे सपने आना या नींद में बाधा आना। सपने आत्मिक और भौतिक दुनिया के बीच एक शक्तिशाली माध्यम है। सपने आत्मिक युद्ध का मैदान है। बार बार बुरे सपने आना या नींद से बार बार टूटना यह संकेत देता है कि निगरानी करने वाली आत्माएं काम कर रही हैं। मत्ती 13:25 में प्रभु यीशु ने शत्रु के बारे में बात की है जो मनुष्यों के सोते समय जंगली पौधे बोता है। इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे दुष्ट आत्माएं अक्सर हमारी सबसे कमजोर अवस्था में हमला करती हैं। निगरानी करने वाली आत्माएं इन सपनों के माध्यम से आपके अवचेतन मन में घुसपैठ करती हैं और यह संकेत देते हैं कि वे आपके विचारों और कार्यों पर नजर रख रही हैं। पीछा किए जाने, नजर रखने जाने या हेर फेर किए जाने के बार बार सपने आना यह संकेत दे सकता है कि कोई दुष्ट आत्मिक उपस्थिति आपके जीवन पर नजर रख रही है या प्रभावित कर रही है। ऐसे अनुभवों का उद्देश्य भय पैदा करना और आपकी शांति को बाधित करना है। नंबर 2, लगातार नजर रखे जाने का एहसास। अकेले होने पर भी लगातार नजर रखे जाने का एहसास निगरानी करने वाली आत्माओं की मौजूदगी का संकेत होता है। कभी कभी ऐसा एहसास भी हो सकता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है या दूर से देख रहा है। जिस तरह परमेश्वर सभी चीजों पर नजर रखते हैं, निगरानी करने वाली आत्माएं भी नजर रखती हैं, अक्सर कमजोरियों का फायदा उठाने या आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जानकारी इकट्ठा करने का इरादा रखती है। यदि आपको अपने आसपास किसी नकारात्मक व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास होता रहता है तो समय निकालकर परमेश्वर से प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
जैसे शेर सबसे कमजोर लक्ष्य की तलाश में झुंड में घूमता है, वैसे ही दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन की निगरानी करती हैं। इसलिए अगर आपको अचानक ऐसा लगे कि आपके घर, काम या चर्च में बिना किसी कारण के आपकी निगरानी की जा रही है, तो डर का विरोध करें। किसी भी निगरानी करने वाली उपस्थिति को यीशु के नाम से जाने का आदेश दें और पवित्र आत्मा से उस स्थान को अपनी उपस्थिति से भरने के लिए कहे। नंबर 3, रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा। जब निगरानी करने वाली आत्माएं मौजूद होती है तो रिश्ते अक्सर बिना किसी कारण के तनाव या संघर्ष से ग्रस्त हो जाते हैं। निगरानी करने वाली आत्माएं अक्सर कलह, भ्रम और गलतफहमी पैदा करने के लिए रिश्तों को निशाना बनाती हैं। ये सब अचानक और बिना कारण के लग सकते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके और दूसरों के बीच दरार पैदा कर रही हो। ये आत्माएं गलतफहमियों को भड़काती हैं या मतभेद पैदा करने के लिए भावनाओं में हेरफेर करती हैं। निगरानी करने वाली आत्माएं व्यक्तियों को अपने जरूरत के समय मदद करने वाले रिश्तों से अलग करने की कोशिश करती हैं, जिससे वे आत्मिक हमले के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जब निगरानी करने वाली आत्माएं किसी के जीवन में कार्य कर रही होती हैं, तो वे ऐसे संघर्षों को भड़का सकती हैं जो समझ से परे होते हैं, जिससे परिवारों, दोस्ती या यहां तक कि मिनिस्ट्री में भी विभाजन होता है। नंबर 4, बिना किसी कारण के चिंता या डर। चिंता या अचानक भय का बढ़ना अक्सर आत्मिक युद्ध का संकेत होता है। 2 तीमुथियुस 1 के 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर आप खुद को तर्कहीन भय या चिंता से जूझते हुए पाते हैं जो आपके स्वभाव से अलग है, तो यह निगरानी करने वाली आत्मा के प्रभाव का संकेत हो सकता है। ये आत्माएं अक्सर भय फैलाती हैं और इसका इस्तेमाल मसीहियों को विश्वास में साहसिक कदम उठाने से रोकने के लिए करती है। अगर आप बिना किसी कारण के चिंता का अनुभव कर रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह किसी भी छिपी हुई आत्मा को प्रकट करे और आपको उनके प्रभाव से बचाए। नंबर 5, दूसरों के द्वारा लगातार की जाने वाली दखलंदाजी। हम सभी के पास एक ऐसा मित्र, सहकर्मी या रिश्तेदार होता है जो बहुत सारे सवाल पूछता रहता है। वे आपके जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होता है। वे आपके जीवन के बारे में ऐसी जानकारी के लिए पूछते और खोजते रहेंगे जो उनसे संबंधित भी नहीं है, और जब आप उनके कुछ सवालों के जवाब भी देते हैं तो वे रुकते नहीं हैं। वे जरूरत से ज्यादा जानकारी के लिए खोज करते रहेंगे। कभी कभी आपके जीवन में होने वाली अच्छी बातें उनको मन ही मन अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको दिखाने के लिए वो अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब भी आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा होता है, तब वही लोग मन ही मन में बहुत खुश हो रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, शैतान अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें उनकी जानकारी के बिना आपसे और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। वे तो बस एक माध्यम होते हैं जिनका इस्तेमाल शैतान आपसे संवेदनशील जानकारी लेने के लिए कर रहा होता है। इसलिए हमें उन पर नाराज या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है, ताकि शैतान उनका इस्तेमाल आपके जीवन में ना करे। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको कितना और क्या शेयर करना चाहिए, इसकी एक सीमा होती है। संवेदनशील जानकारी की खोज करने वालों से सावधान रहें। यदि आपको आपकी आत्मा में कोई भी संदेह लगता है कि इस व्यक्ति की पूछताछ, देखभाल सही जगह से नहीं आ रही है, तो सावधान रहें और उनसे कुछ भी महत्वपूर्ण बातें शेयर न करें, क्योंकि यह निगरानी करने वाली आत्मा का आपके जीवन में कार्य करने का एक तरीका हो सकता है। नंबर 6, प्रयासों के बावजूद आत्मिक विकासहीनता। आत्माओं की निगरानी का एक प्रमुख संकेत विश्वास में बढ़ने के लिए मेहनती प्रयासों के बावजूद आत्मिक ठहराव या विकासहीनता है। चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करें, उपवास करें या परमेश्वर की तलाश करें, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि निगरानी करने वाली आत्माएं आत्मिक उन्नति का विरोध करने का काम करती हैं। निगरानी करने वाली आत्माएं प्रार्थनाओं में बाधा डालती हैं, ध्यान भंग करती हैं या भ्रम पैदा कर सकती हैं, जिससे आत्मिक सफलताएं मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना के माध्यम से इनके प्रभाव को आपके जीवन से तोड़ देंगे। मैं विश्वास करता हूं, जो भी इस प्रार्थना को आत्मा में विश्वास से रिसीव करेंगे, उनके जीवन में आज से कभी भी निगरानी करने वाली आत्माएं कार्य नहीं कर पाएंगी।
तो आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं आपकी दया, कृपा और प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे हमेशा सहारा दिया है। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्यार, सुरक्षा और दया के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जो हर सुबह नई होती है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और आप सभी चीजों पर शासन करते हैं। मैं आज हर उस निगरानी आत्मा के विरुद्ध प्रार्थना करने आया हूं। पिता, मैं मानता हूं कि ये आत्माएं निरीक्षण करना, जानकारी इकट्ठा करना और मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपके वचन पर कायम हूं, जो भजन संहिता 27 में घोषित करता है कि आप मेरी ज्योति और मेरा उद्धार हैं। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे डरूं? प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं किसी भी पाप के लिए पश्चाताप करता हूं जिसने इन आत्माओं के लिए मेरे जीवन में काम करने का द्वार खोल दिया हो। मैं आपसे क्षमा और मुझे शुद्ध करने के लिए यीशु के लहू की शुद्ध करने वाली शक्ति की प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु के नाम से हर उस दरवाजे को बंद कर देता हूं जिसका उपयोग दुश्मन ने मेरे जीवन तक पहुंचने के लिए किया है। यशाया 54 के 17 अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और जो कोई न्याय करने के लिए मेरे विरुद्ध उठेगा, मैं उसे दोषी ठहराऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि इन निगरानी रखने वाली आत्माओं की हर योजना, व्यवस्था और रणनीति को यीशु के शक्तिशाली नाम से मेरे जीवन में शक्तिहीन बना दिया गया है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी प्रगति को देखने वाली हर बुरी नजर पवित्र आत्मा की आग से अंधी हो गई है। पिता, मैं विनती करता हूं कि आप अपने दिव्य स्वर्गदूतों को मेरी ओर से लड़ने के लिए मुक्त कर दीजिए। मेरे जीवन पर नजर रखने वाले हर शैतानी नेटवर्क को यीशु मसीह के नाम से तितर बितर और नष्ट कर दीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की शक्ति मुझे, मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे ऑफिस और मुझसे जुड़ी हर चीज को घेरे हुए है। मैं अपने जीवन के लिए यीशु के लहू की वकालत करता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया के नीचे छिपा हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इन आत्माओं द्वारा मेरे ऊपर बोला गया हर शाप, हेक्स या मंत्र क्रूस की शक्ति से और यीशु मसीह के लहू से टूट गया है। मैं अपनी सफलता, स्वास्थ्य, रिश्तों और भविष्य के खिलाफ बोले गए हर शब्द को रद्द करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इन निगरानी आत्माओं की मेरे विचारों, योजनाओं या सपनों तक कोई पहुंच नहीं होगी, क्योंकि मैं मेमने के खून से ढका हुआ हूं। यीशु के नाम से मैं बंधन की हर जंजीर को तोड़ता हूं जो इन आत्माओं ने मुझ पर डाली है। मैं घोषणा करता हूं कि दुश्मन की हर साजिश का पर्दाफाश किया जाए और उसे यीशु के नाम से हराया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर प्रकार की आत्मिक निगरानी और हेरफेर से यीशु मसीह के नाम से मुक्त हूं। मैं अपनी गतिविधियों पर नजर रखने या अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए शैतान के हर काम को यीशु मसीह के नाम से रद्द कर देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि अभी इसी वक्त उनका कार्यभार समाप्त कर दिया गया है और वे मेरे जीवन पर यीशु नासरी के नाम से शक्तिहीन हो गए हैं। पिता परमेश्वर, मसीह यीशु में मेरी जीत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूं और मैं दिव्य स्वतंत्रता में चलता हूं, यह जानते हुए कि आपने मुझे स्वतंत्र किया है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की शांति, जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में मेरे दिल और मन की रक्षा करती है। प्रभु, मैं आपको उस अधिकार के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे मसीह में सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर काबू पाने के लिए दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस अधिकार में चलता हूं और कोई हानि मेरे निकट नहीं आएगी। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है और कोई भी निगरानी करने वाली आत्मा मेरे चारों ओर मौजूद सुरक्षा की बाड़ में घुस नहीं सकती है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं भय से मुक्त हूं, चिंता से मुक्त हूं और निगरानी और उत्पीड़न की हर आत्मा से मुक्त हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्य बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद, समृद्धि, स्वास्थ्य और परमेश्वर कृपा की घोषणा करता हूं।
मैं घोषणा करता हूं कि शत्रु की योजनाएं विफल हो गई हैं और मेरे लिए परमेश्वर की योजनाएं प्रबल हो गई हैं। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, जैसे ही आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आत्मा में सामर्थ्य कार्य हो रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, छुटकारा मिल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और गवाहियां तैयार हो रही हैं। आप अभी इसे देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यह बातें इस वक्त आत्मिक क्षेत्र में और आपके जीवन में हो रही है और आने वाले दिनों में इस प्रार्थना का असर आप अपने जीवन पर देखोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस वीडियो को और प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यीशु मसीह के नाम से कोई हानि मेरे निकट नहीं आएगी ऐसा विश्वास से लिखें और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए सामर्थी प्रार्थनाएं चाहते हैं, तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। 7 शैतानी चीजें जिन्हें विश्वासी होने के नाते आपको अपने घर से तुरंत निकाल देनी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हो कि वे कौन सी चीजें हैं? अगर हां, तो ऊपर दिए हुए वीडियो को जरूर देखें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।